400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार कहाँ 400 पार, लंगड़ा हो गया सरकार। वो तो बिहार की महान जनता ने 12 को जिता के भेज दिया तो इनका इज्जत बच गई। 80 प्लस में 80 कल जो प्लस होने वाला है उसमें भी हम जाएंगे करीब 80-82 प्लस तो जाएंगे। मैंने 150 के सीट के आ आसपास जाएगा 150 आठ सीट। हो सर रहे हैं। बदलाव चाह तो रहा जब है। इतना सीट आ रहा है तो नीतीश कुमार को बनने देंगे नहीं बनने देंगे, सवाल कहाँ है? तो फिर नीतीश कुमार जी उनको भी बीमार कर दिया। वो बीमार हुए हैं बीजेपी से सटने के बाद है, जान लीजिए। आप 15 में आदरणीय लालू यादव जी के साथ थे, जब सरकार बनाए थे, दोनों मिल के मुख्यमंत्री बने थे, तो स्वस्थ थे, टनाटन थे, एनर्जेटिक थे। कोई जरूरत नहीं था विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी का दवाई लेने के लिए। ये बतिया सही है कि मैंने कनपट्टी पर रख करके सीएम बुलवा लिए। प्राइम मिनिस्टर इतना भाई चिल्ला चिल्ला करके बता, एक्टिंग में बता रहे थे फैक्ट्री हम लगा देंगे यहाँ पे फलाना जगह, अगर नहीं लगाएंगे तो दोबारा वोट मांगने नहीं आए। तब ना हम लोग समझते कि भाई थोड़ा सा सीरियस प्लेयर है। ये लोग तो अनसीरियस प्लेयर है। आता है बस डमरू बजाया, टप 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 बजा है, मैं ये दिया वो दिया फलाना दिया। जंगल राज, कौन जंगल राज? नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया बेलारी। मेरे बगल में देवज्योति जी बैठे हुए हैं, जो वीआईपी के वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ये तो उसका है नहीं, लेकिन आप हैं वीआईपी है। वीआईपी पार्टी के सिपाही हैं। विकासशील इंसान पार्टी सिपाही है, कार्यकर्ता है। लेकिन असली वीआईपी कोई कहेगा तो वही होगा, लेकिन विकासशील इंसान पार्टी के ये राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता हैं। क्या सिपाही हैं हम, कार्यकर्ता है, वर्कर है। हमको ज़्यादा हम डिजर्व करते हैं कि अगर हम आपको वर्कर बोलते हैं अगर, तो हमको ज़्यादा ताकत मिलता है बोलने में। एक सिपाही हैं, आदरणीय नेता। तो आज हमने इनको मैं फ़ोन करके बुलाया, चूँकि कल चुनाव है, मतदान है, अंतिम मतदान है 122 सीटों पर। 6 तारीख को हो गया, कल हो गया, तो जानना आपको चाहिए तो इनसे बेहतर कौन होगा। तो सबसे पहले देवज्योति जी, मैं पहली बार आप आए हैं स्वराज पोस्ट में, तो दिल से स्वागत करता हूँ। थैंक यू। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? लहर है, तेजस्वी सहनी इंडिया गठबंधन की सरकार है। आप सोचिए कि एक अति पिछड़ा का बेटा, हमारे वीआईपी पार्टी के संरक्षक आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी, और एक पिछड़ा का बेटा, गरीबों का मसीहा आदरणीय लालू यादव जी का बेटा, ये दोनों मिल के राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से, दीपांकर भट्टाचार्य जी भी हम लोग के साथ हैं, मजबूत हैं, उनका भी आशीर्वाद है। सारे लोग मिल के जो है 80-80 हेलीकॉप्टर को चहट रहे हैं। स्थिति बिहार की ये है, 80 हेलीकॉप्टर से एक हेलीकॉप्टर को चहट रहे हैं। मतलब 80 हेलीकॉप्टर को एगो हेलीकॉप्टर जो है हमरा वो चहट रहा है। मतलब लोग मुकाबला कर रहा है। स्थिति क्या है? 80 हाँ, स्थिति देखिए क्या है बिहार का। बेरोजगारी, जहाँ वोट मांगने जा रहा है, अब तो स्थिति ये हो गया कि लोकल बीजेपी का नेता तो वोट मांगने जा नहीं पाया, एनडीए का, क्योंकि वहाँ जनता देख के तो मुँह चिन्हती है। चीन के बोला, अरे तू वादा करके गया था पिछले साल, रोड नहीं बनवाया, अरे तू वादा किया था कि फलनवा कर देंगे, नहीं किया। तो अब ये लोग क्या किए कि राजस्थान का भाजपा का विधायक, महाराष्ट्र का भाजपा का विधायक, जहाँ जहाँ भाजपा का विधायक है, उन लोगों को 10 गो 20 गो बूथ वाइज दे के भेजा कि भाई अनजान आदमी है, गांव में जा रहा है, लोग पूछ रहा है कि आप कौन हैं? मैं सर फलनवा अजमेर का विधायक हूँ सर, मैं फलनवा। कहने का मतलब बीजेपी के हर स्टेट के लोग एमएलए एमपी जाके जैसे सुनता है कि भारत जलाओ पार्टी का नाम है, जनता भड़क जाता है, भड़कती है जोर से कि भाई आप लोग जो है जो जुमलेबाज हैं, झूठ बोलते हैं, मेरा वो नहीं बनाते, ही नहीं किया, फलाना नहीं किया। झूठा वादा करता है ना बीजेपी का जो 2014 का मैनिफेस्टो है, उसको अगर आप दोहरवा दीजिएगा और जनता के सामने हम लोग बार बार ये बात रखें कि साहब आपने जो वोट दिया उनको, किस लिए वोट दिया? काला धन आ गया। अभी 15 लाख रुपया 3 दिन पहले हमरे बोर्डिंग रोड में मछली बाजार है, वहाँ झूठ बोल के गया बीजेपी का नेता लोग।
कि आ रहा है 15 लाख, आ रहा है 15 लाख अकाउंट में, काला धन 15 लाख, किसी भी समय SMS में चेक कीजिएगा, एकदम प्रोसेस में है। तो ये सब गरीब को तो बुड़बक बनाया जा रहा है ना। गरीब को तो किसी तरह से बेवकूफ़ बना के वोट ले लो कि भाई हम आप आइए हमारे यहाँ नौकरी कीजिए, हम आपको 1 लाख रुपये तनख्वाह देंगे, आज जब काम उम करवा लेंगे उसका 5,000 देने में हमारा जो है पसीना छूटने लगेगा। तो करेगा कोई, बताइए। आज जो स्थिति है, सामाजिक न्याय की लड़ाई, जिस तरह से आरक्षण की लड़ाई, जिस तरह से सब चीज़ को तो खा गया ना, ख़त्म कर दिया। एक हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनको भी बीमार कर दिया। वो बीमार हुए हैं बीजेपी से सटने के बाद है, जान लीजिए। आप 15 में आदरणीय लालू यादव जी के साथ थे, जब सरकार बनाए थे, दोनों मिल के मुख्यमंत्री बने थे, तो स्वस्थ थे, टनाटन थे, एनर्जेटिक थे, कोई जरूरत नहीं था विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी का दवाई लेने के लिए। अभी देखिए स्थिति क्या हो गया है। तो बीजेपी जो है किसी तरह से नीतीश कुमार जी को, आपको लगता है क्या कि मुख्यमंत्री बनाएगा? नहीं बनने देंगे। आपको लगता है? तो मैंने, आप तो कह रहे हैं कि हम है जीत रहे हैं तो उनका मुख्यमंत्री बनने का सवाल कहाँ है? सिर्फ बीजेपी को बिहार से नीतीश कुमार जी का 12 सांसद कैसे सपोर्ट किए हुए हैं उसका चिंता है। कोई चिंता है? हमको ये बताइए आप कि पहला राउंड का चुनाव मतदान हो गया 121 सीट पर जी, उसमें आप कहाँ खड़े हैं? कहाँ खड़े हैं? 80+ में हैं। वहाँ 80+ में। 80 कल जो प्लस होने वाला है उसमें भी हम जाएंगे करीब 80-82+ जाएंगे। मैंने 150 के सीट के आ आसपास जाएगा 150 सीट। सर बदलाव चाह रहा जब है। इतना सीट आ रहा है तो नीतीश कुमार को बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, सवाल कहाँ है? तो फिर नहीं, सवाल करने की बात नहीं है, हम दूसरी बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी को जो बनने की बात ये कह रहे हैं कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। अभी पटना शहर में आज ही मैंने 10 होर्डिंग ऐसा देखा जिसमें से कमल गायब है। कमल गायब है? तीर है, काली तीर है। देख लीजिए, कोतवाली मोड़ पे देख लीजिए, इनकम टैक्स में देख लीजिए, वैसा हम 10 होर्डिंग हमने देखा है। सिर्फ उसमें आदरणीय नीतीश कुमार जी का फोटो है, 2025 से 30 फिर से नीतीश। ठीक है, यही है। ठीक है, अभी सेकंड फेज आज मैंने देखा है। डिफरेंसेस आप देख रहे हैं? डिफरेंसेस ऐसा डिफरेंसेस है। हम तो फिर से बोल रहे हैं, अगर VIP का 12 को सांसद रहता और बैसाखी की सरकार को नरेंद्र मोदी जी का हम लोग सपोर्ट किए रहते, तो हम लोग तो 6 महीना लोकसभा बिहार में लग करते। 6 महीना यहाँ होगा, विधान परिषद के जगह पे बना के जो है बड़ा स्पेस है, वही लोकसभा 6 महीना यहाँ होगा। और करना पड़ता सरकार को करना पड़ता। बैसाखी में ना है सरकार कोई ऐसा थोड़ी ना है कि फुल 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार कहाँ 400 पार, लंगड़ा हो गया सरकार। वो तो बिहार की महान जनता ने 12 को जिता के भेज दिया तो इनका इज्जत बच गया। और बिहार की जनता के साथ आपने क्या छलावा किया? ना आपने स्पेशल कुछ दिया, ना आपने कुछ स्पेशल, मतलब आप कुछ भी हो, एगो सुई का फैक्ट्री लगा देते, अरे एगो आप अंडरवेयर गंजी का फैक्ट्री लगा देते। आप नरेंद्र मोदी जी फोन करके डोरा कंपनी का मालिक को, रूपा कंपनी का मालिक को, VIP कंपनी का जो अंडरगारमेंट बनाता है, वो लोग को फोन करके बोलते कि भाई एक फैक्ट्री लगाइए, आप लोग बिहार में नहीं लगाइएगा तो भाई हमसे रिश्ता खत्म हो जाएगा। नहीं लगाता सर, नहीं लगाता कि नहीं लगाता? लगाता तो कम से कम एक फैक्ट्री में 1000, 1500, 2000 आदमी का नौकरी होता। मैन्युफैक्चरिंग में, पैकिंग में, जो भी हो, ट्रांसपोर्टेशन में, सब चीज़ में बढ़ता। आपने एक फैक्ट्री लगाया नहीं। आप आते हैं बिहार में, यहाँ बैठते हैं। अब बिहार में किस तरह से लेबर का काम गुजरात में जाकर, यही काम अब बच गया है बिहार का लोगों को। कितना दिन करेगा भाई गुजरात में? अभी हम 3 महीने पहले अहमदाबाद गए हुए थे, देखें कि लिफ्ट मैन बेचारा बेगूसराय का है। कहाँ तक? बोले सर हम ग्रेजुएट हैं। बोले हाँ सर क्या करें, वहाँ तो कुछ है नहीं। तो पलायन कर जाते हैं, पलायन कर जा रहा है लोग जो है। ग्रेजुएट आदमी 12,000 13,000 रुपया का लिफ्टमैन की नौकरी कर रहा है अहमदाबाद में जाके। ये लोग तो चाहते हैं ना कि हम लोग इसको गरीबी में ठेल कर रखें, तो हमारे यहाँ काम करने वाला। आप तो काफी घूमे इधर उधर, इस बार मुद्दा क्या था, आपको क्या लगा? देखिए, मुद्दा है बेरोजगारी। मुद्दा बेरोजगारी है। आप एक चीज देख लीजिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जहाँ भी कार्यक्रम होता था, वो कहते थे कि मैंने बिहार को ये दिया, मैंने बिहार को वो दिया, मैंने बिहार को ये किया। कहीं बोल रहे हैं ये बात? कहीं भी बोल, एक भाषण भी उनका सुनिए,
4 मिनट 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट भी जो है उस भाषण को सुनिएगा कि पहले जैसे बोलते थे कि कितना दूं, 2000 करोड़ दूं, 4000 करोड़ दूं, 10,000 करोड़ दूं, 3000, अब बोलिए बोलिए 6000 दिया 20,000 करोड़। कहीं मुंह है बोलने का? स्थिति क्या है आपका कि आपने कोई भी पुराने वादे को 11 साल का केंद्र की सरकार में आपने डिलीवर नहीं किया। एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया। आप खाली चक्कर में है कि वोट लेना है, अब वोट लेके हमारा सरकार कैसे भी चले। दिल्ली वाली सरकार जो है इनका गद्दी हिल रहा है ना, नायडू जी भी अंगड़ाई लेंगे। अभी बिहार हारेगा देखिएगा, 15 दिन 20 दिन में नायडू जी का बयान आएगा, 15 दिन 20 दिन के अंदर में। तो बिहार सिर्फ आपको जितवाने के लिए है। मोदी जी का भाषा कट्टा, जंगल राज। कौन जंगल राज था सर? 20 साल पहले आटा का दाम क्या था? 20 साल पहले चावल का दाम क्या था? 20 साल पहले बीड़ी का दाम क्या था? 5 रुपये 4 रुपये में जो है एक बंडल बीड़ी मिल जाता था, इतना बीड़ी। खैनी का क्या दाम था? खैनी जो है 30 खैनी आजकल देता है 10 रुपये में। बताइए आप किसी तरह से जो है अपना, वो भी खैनी यहाँ का आप खैनी यूज नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम खैनी जो है सब बाहर से आ रहा है, यूपी शासित राज्य से आ रहा है, इधर से आ रहा है। यहाँ का खैनी पैकेटिंग आजकल खैनी करके बेच रहे हैं 10 रुपये 15 रुपये में। बहुत में चुनवे नहीं रहता है, चुनवा भी नहीं डालता है। चुनवा फिर लेना पड़ता है जाके 1 रुपये दे के पान की दुकान में। स्थिति बहुत खराब है। तो हम चाहते हैं बिहार में जो है, ये कहते आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि भाई हम 6 महीना में अगर कोई फैक्ट्री, हम 3 फैक्ट्री हम लगा के, सैमसंग कंपनी, लिनोवो कंपनी और नोकिया कंपनी, अगर फैक्ट्री हम लगा देंगे यहाँ पे फलाना जगह, अगर नहीं लगाएंगे तो दोबारा वोट मांगने नहीं आए, तब ना हम लोग समझते हैं कि भाई थोड़ा सा सीरियस प्लेयर है। ये लोग तो अनसीरियस प्लेयर है। आता है बस डमरू बजाया, टप 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 बजा है, मैं ये दिया वो दिया फलाना दिया। जंगल राज। कौन जंगल राज है? अभी आप कितना सीट पर लड़ रहे हैं? अभी हम लोग 13 सीट पे लड़ रहे हैं। फ्रेंडली फाइट कै सीट पर है? एगो कैमूर में। हाँ, एगो कैमूर में जो है फ्रेंडली फाइट है। हाँ, वहाँ स्थिति ठीक है। देखिए फ्रेंडली लड़ रहे हैं। हम लोग जीते, आरजेडी जीते, जीत दोनों में कोई एक आदमी जीतेगा। लेकिन वहाँ आप 13 लड़ रहे हैं, इसमें कितना अनुमान करते हैं कि आप लोग का कितना? देखिए हमको अगर डंके की चोट में बोलिएगा तो हम 13 जीत रहे हैं। लेकिन आप स्थिति जाके देख लीजिए बरुराज विधानसभा का, आप जाके स्थिति देख लीजिए हमारा ओराई का, आप स्थिति जाके देख लीजिए हमारा कटिहार में, आप स्थिति हमारा देख लीजिए बिहपुर में। एक अति पिछड़ा की बेटी को हमारे आदरणीय नेता ने टिकट दिया। तो ये हमारा तो फाइट, हम तो वर्कर को टिकट दिए ना, हम लोग तो कोई ऐसा नहीं दिए। अच्छा, ये बतिया सही है कि मैंने कनपट्टी पर रख करके सीएम बुलवा लिए। देखिए प्राइम मिनिस्टर इतना भाई चिल्ला चिल्ला करके बता, एक्टिंग में बता रहे थे। देखिए वो एक राजा बाबू सिनेमा नहीं आता था, हाँ, गोविंदा, कभी पुलिस इंस्पेक्टर हो जाता था, कभी वकील हो जाता था, कभी डॉक्टर बन जाता था। हाँ, तो वो स्थिति है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। अच्छा, जो है आप ये बताइए, लोकतंत्र है, एक अति पिछड़ा का बेटा और पिछड़ा का बेटा में किस तरह से बीच में हम कंफ्यूजन करके एक दीवार खड़ा करें। अच्छा, तो उसका साजिश कर रहा है कि भाई ये तो निषादों का वोट तो हमारा जागीर था, हम राम और केवट का कहानी सुनाते थे, औवा पौवा दे देते थे। अभी देखे नहीं दीपा माझी जी के क्षेत्र में जो है कितना दारू पकड़ाया, कोई कार्रवाई हुआ? केस तक नहीं हुआ। बेचारा आदरणीय जीताराम माझी जी बोलते रहे दारू खोल दीजिए, दारू खोल दीजिए, दारू खोल दीजिए, दारू खोल दीजिए। कहाँ माझी जी का बात सुन रहा है कोई? जो है एनडीए में जो है कोई सुन रहा है? 100 बार बोले कि दारू खोल दीजिए, दारू खोल दीजिए, दारू खुल जाना चाहिए, दारू खुल जाना चाहिए। और बताइए उन्हीं के क्षेत्र में जो है वो दारू बंटवा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, भैरव बाबा का प्रसाद है, अलग चीज़ है। उसका किसी दिन बुलाइएगा तो अलग मुद्दे में दारू में बात करेंगे कि किस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा में है और किस तरह से पुलिसिया पैसा जो है उगाई हो रहा है। और शराबबंदी के बाद सबसे ज़्यादा पुलिस वाला का परिवारों ने जमीन रजिस्ट्री करवाया है बिहार में। सबसे ज़्यादा पुलिस वाला, कोई सास के नाम से ले लिया, कोई साली के नाम से ले लिया, बीघा यहाँ कहाँ लेंगे सब? ले लिया, यहाँ जमीन है, पैसा है, ले लिया, रजिस्ट्री बेंगलोर लेगा, नहीं ले लिया। जिस तरह से पैरेलल इंडस्ट्री खड़ा हो गया है और खरबों रुपया का लूट हो रहा है, एक खास पार्टी को उसका लाभ मिल रहा है,
शराबबंदी जो हुआ था, अच्छा। शराबबंदी कौन किया था सर? शराबबंदी तो यही जनसुराज वाले ने किए थे, प्रशांत किशोर का बुद्धि था। अच्छा। सच्चाई तो जनता के सामने आ नहीं रहा है। जब पूछा कि भाई आपको बीजेपी से चुनाव लड़ना है आदरणीय नीतीश कुमार जी को, तो भाई बीजेपी से आपको लड़ने के लिए कम से कम 3 लाख हजार करोड़ का जरूरत पड़ेगा। तो 3 लाख हजार करोड़ कौन देगा? तो इनको तो अदानी देगा नहीं, अंबानी देगा नहीं। अब पता चल जाए कि आज प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए जो है अदानी जो है इनको 300 करोड़ रुपये दे रहा है नीतीश कुमार जी को। अदानी जी को तो एकदम खीरा के जैसा छील देगा तुरंत। ईडी सीबीआई भी ना देश में है, ईडी सीबीआई भी तो एगो सरकार इनका आधा जो है उधर निष्पक्ष एजेंसी है। अब क्या एजेंसी है, देख नहीं रहे हैं। अब आदरणीय लालू यादव जी को एगो मुर्गा को के बार हलाल कीजिएगा बताइए तो? अच्छा, एगो मुर्गा को के बार हलाल होगा बताइए? एक बार आपने उनको अच्छा ये छोड़िए, ये बताइए, आप कहते हैं हम जीत जाएंगे, लेकिन लोग कहते हैं कि यादव, मुसलमान और सहनी, इसके अलावा आपके पास कौन वोट है? देखिए हमारे पास जो वोट है वो वोट गरीब का वोट है। अच्छा। जो छले गए लोग, जो बेवकूफ़ बनाया गया एनडीए के तहत, वो सबसे बड़ा वोट बैंक है। वो जो वोट बैंक है, जिस बेरोजगार लोग जो घर पे हैं, वो वोट बैंक है। अभी हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी का कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो हमारे चेयरमैन हैं और हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी हैं, सुने ना, अभी 14 जनवरी को दही चूड़ा खाते रहिएगा, खटाखट खटाखट 30,000 रुपया तो डिलीवर करेंगे ना। आज तेजस्वी यादव जी, मुकेश सहनी जी को जो है 40 वर्ष राजनीति करना है। नीतीश कुमार जी को कितना वर्ष राजनीति करना है सर? कितना साल करेगा आपके हिसाब से? आप गने, आप तो बड़े पत्रकार हैं, कितना? गैर माघ 29 दिन बाद ही कितना दिन करेंगे? हो गया। आप तो सोचिए कि जो जहाज में 13 करोड़ जनता को लेके चल रहे हैं वो पायलट ना है भाई, लेकिन पायलट का तबीयत खराब हो गया। इतना सब हाला कर रहा है, जंगल राज रिटर्न न हो जाए, जंगल राज रिटर्न न हो जाए, तो जंगल यादव रिटर्न्स। देखिए ना, इनके पास कोई मुद्दा नहीं। अच्छा, एक विश्व गुरु जो बन रहा था, ट्रम्प जो है वहाँ से बांस किया कि नहीं? ट्रम्प को बात सुन रहा है क्या? अमेरिका से हिंदुस्तान का हमेशा अच्छा रिश्ता है, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे थे। कितना आदमी को बेरोजगार कर दिया है। देश में तो बेरोजगार नहीं दे पाया, जो देश से बाहर जाके बेरोजगार कर रहा, रोजगार मिल रहा था। कितना आईटी प्रोफेशनल आज के दिन में डिप्रेशन का दवाई खा रहा है अमेरिका में, नौकरी चली गई सबका। उनका पॉलिसी से जो है, पॉलिसी है अमेरिका का। साहब आप बोलते हैं विश्व गुरु हैं, और उस विश्व गुरु में जो है आप ट्रम्प आपका एक बात नहीं मान रहा है, और ट्रम्प को आप जितवाने चले गए। अब की बार ट्रम्प की सरकार, अब की बार ट्रम्प की सरकार, तो कौन ऐसा जाके आप वहाँ जितवा दिए कि सबको बेरोजगार कर दिया? देश में तो आप रोजगार दे ही नहीं पाए थे। एगो देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रोजगार दे रहा था भारतीय को, वहाँ भी जो है आप जो है रोक लगवा दिए। तो आप पहले अपना ठीक करना चाहिए एनडीए को। ये झूठा वादा करके आप ज़्यादा दिन तक ठग नहीं सकते हैं। जनता आज इंडिया गठबंधन के साथ आपको क्या लगता है, मान लें कि एनडीए जीत जाती है तो नीतीश कुमार सीएम रहेंगे? देखिए अभी तक का जो बीजेपी का, पहले बात है कि वो जीत नहीं रहे हैं। अभी तक का जो बीजेपी का इतिहास रहा है, बीजेपी का इतिहास रहा है, महाराष्ट्र में क्या किया? अच्छा, तो महाराष्ट्र मॉडल यहाँ होगा। हाँ, फिर तैयारी है, फिर ऑफर करेगा नीतीश कुमार जी को। ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर ऑफर करेगा कि नीतीश बाबू अब डिप्टी सीएम बन जाइए, सीएम तो हमारा ही रहेगा। सब जगह वही ना कर रहा है, सब जगह। और भी स्टेट का उदाहरण है आपके पास, पता है, तो सब जगह है। यहाँ तो किस तरह से आरएसएस को स्थापित करे, किस तरह से नागपुरिया कानून हम लोग लागू करें, किस तरह से नफरत फैलाए, किस तरह से एक हिंदू और मुसलमान के बीच में वो दीवार खड़ा करे, बस उसी का ना राजनीति है बीजेपी के पास। और रूल की राजनीति बीजेपी के पास कौन सा राजनीति है? कौन सा बड़का तीर मार दिया? वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ टाइगर, हम लोग बचपन में पढ़ते थे। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ जंगल राज। कौन जंगल राज था भाई? जंगल राज तो वो ना जंगल राज जिस समय 10 रुपये में चावल मिलता था, 14 रुपये का मसूर दाल मिलता था, 12 रुपये का 14-16 रुपये का अरहर दाल मिलता था। 20 बरस का पुराना क्या नरेंद्र मोदी जी लौटा देंगे? हाँ, आज अरहर दाल का रेट देख लीजिए। आज एक बंडल बीड़ी मिलता है 50 रुपये में, पहले एक बंडल बीड़ी मिलता था 5 रुपये में। तो क्या जंगल राज आप कर रहे हैं? जंगल राज तो
बड़े लोगों का ना नाम दिया हुआ है जंगल राज। किसने नाम दिया मैं नाम नहीं बोल सकता हूँ, आज उस दुनिया में है भी नहीं वो, लेकिन जिसने नाम जंगल राज को दिया उसको प्रोपेगेंडा किया बीजेपी ने। जंगल राज, जंगल राज कोर्ट ने क्या कहा था? जंगल राज में कहा था कि भाई ट्रेन में जब आपको टिकट नहीं मिलता था, दिल्ली से बम्बई से लोग आता था छठ में, तो टिकट नहीं मिलता तो छत पे ऊपर चढ़ के लोग जाते थे क्योंकि कोई साधन नहीं था। आजकल वो भी बंद कर दिए आप, डीजल इंजन बंद करके आप लगा दिए बिजली, बेचारा ऊपर छत के ऊपर चढ़ता भी नहीं है कोई, लाइन करंट मार देगा, सट जाएगा उसी में, सट जाएगा। तो आप स्थिति ऊपर, उसी को ना आप जंगल राज बोलते थे कि देखिए जंगल राज है, इस तरह से जा रहा है, कोई इंजन के में लटकले है, कोई जाएगा ना भाई रोजगार। आप टिकट नहीं दे रहे हैं, ना आप रेलवे का कोई सुविधा दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं। पटना प्लेटफॉर्म का क्या हाल था छठ के बाद हमने देखा है। तो मतलब कि आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं? 110%। चलिए, तो आपने सुना देवज्योति जी, ओवर कॉन्फिडेंट कहा जाएगा इसको कि ही इज, या महागठबंधन इज फॉर्मिंग गवर्नमेंट, तेजस्वी सहनी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो चलिए, आज एक पिछड़ा मुख्यमंत्री बनेगा, कति पिछड़ा डिप्टी सीएम बनेगा। चलिए देवज्योति जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, बड़ा अच्छा लगा। थैंक ऐसे ही यू आते रहिएगा। सर। कैसा लगा यह इंटरव्यू आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।